साथियों नमस्कार, मैं जयंत। देखिए चलिए, आज सबसे पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के संबंध में हम बात करेंगे कि वर्तमान परिस्थिति और स्थिति जो बन रही है, इसमें हमें किस प्रकार संयम से काम लेनी चाहिए। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। एक एक साथी तक इस वीडियो को भेजना सुनिश्चित करेंगे आप। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार की शिक्षा विभाग का कंडीशन चल रहा है। इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सिर्फ और सिर्फ बिहार में शिक्षा विभाग ही एक विभाग है जिसमें सारे शिक्षक चोर बैठे हुए हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बाकी अन्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, ब्लॉक, कलेक्ट्रेट, सचिवालय, तमाम जितना मत्स्य विभाग, जो भी विभाग है, ये सारा लोग सबसे वहाँ सब लोग हरिश्चंद्र बैठ गए हैं और जितने हम शिक्षक हैं वो चोर हैं। समाज में ऐसा साबित करने की भरपूर कोशिश की जा रही है सरकार के स्तर से। लेकिन एक कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां मेरी किस्ती थी डूबी वहां पानी कम था। तो यह चरितार्थ हो रहा है कि वर्तमान में जो नवनियुक्त शिक्षक है, जो पाठक जी के टाइम में बहाल हुए हैं, पता नहीं लोग के दिमाग में क्या हो गया है कि हर पोस्ट पे इनका हम देख रहे हैं कमेंट कि पहले जितने पुराने शिक्षक हैं सबको अपना पंचायत छोड़ाइए, प्रखंड छोड़ाइए, ये कीजिए, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा, तो ये लोग दबंग गए, तो ये है वो, तरह तरह का टिप्पणी किया जा रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिसका जो सिस्टम था, जो 94 बैच 99 बैच का सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत बहाल हुए वो, उनको एक्सी का स्थानांतरण था जो मिलनी चाहिए। एक्सी का स्थानांतरण कभी नहीं हटना चाहिए। नियोजित शिक्षक 2003 में बिल्कुल नियमावली के साथ बहाल होकर के आए और अपने नियमावली पर सरकार के सारे शर्त को पूरा करते हुए आज नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में हैं। इसके बाद 2012 के बाद पात्रता परीक्षा, 2012 से पात्रता परीक्षा देकर के शिक्षक आए, वो भी अपने नियमानुसार बहाल होकर के आए। इसी बीच सरकार जो है वह एक प्लान बनाई और उस प्लान के तहत राज्य बनावटी राज्यकर्मी के नाम पर सक्षमता परीक्षा लाई, मामूली परीक्षा लाई, और उसमें हमारे लाखों साथी फंस गए और फंस करके विशिष्ट भी बन गए, मतलब कई प्रकार के शिक्षक हो गए। लेकिन वर्तमान में तकलीफ इस बात की है कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, बाबू, हम तुम लोग को छोटा भाई बोलते रहे हैं हमेशा अपने वीडियो में कि छोटा भाई हमारे अध्यापक। लेकिन यदि तो आप लोग की जो गंदी मानसिकता है, जिस मानसिकता के साथ आप चाह रहे कि सरकार हमको हथेली पे बैठा ले, तो ऐसा नहीं होता है। सरकार किसी की नहीं है। आपका भी नाम, नया नामकरण हो गया है जन्म लेते लेते। हम लोग तो 20 साल बिताने के बाद नया नामकरण हुआ, लेकिन जन्म लेते भी 2 साल और 1 साल नहीं हुआ है और नया नामकरण हो गया। यही वर्तमान शिक्षा मंत्री आपको नाम रख दिए एक परीक्षा वाला, और TRE 4 2 परीक्षा वाले आएंगे। इसके बाद फिर आपको लोग कह के पुकारेगा एक परीक्षा वाला। जवाब देते रहिएगा, अपनी अपनी डफली लेकर बजाते रहिए। मतलब कहने का मामला साफ साफ है कि यह इंतजार नहीं करने का समय है कि यह उस शिक्षक पे हो रहा है, उस शिक्षक पे हो रहा है, हम पर नहीं हो रहा है। यह बात अपनी अपनी मानसिकता जो है आपकी, उसको मानसिकता को खत्म कीजिए और एक दूसरे पर शिक्षक समाज टीका टिप्पणी करना बंद कीजिए। और नहीं बंद कर रहे तो अनुभव में आपसे ज्यादा है, ऐसा थोड़े हैं। हम भी शिक्षक नेतृत्व वर्ष 2003 से ही कर रहे हैं और काफी अनुभव रखते हैं कहां पर कब किससे कैसे बोलना है, नहीं बोलना है, किसके कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, वो भली भांति जानते हैं। लेकिन शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं और पर्दे से बता रहे हैं इस बात को कि अपना काम से काम रखिए। आज जो नवनियुक्त शिक्षकों को जो दर्द हो रहा है, काहे दर्द हो रहा है भाई? काहे लोग प्रखंड छोड़ देगा, काहे पंचायत छोड़ देगा, कोई भी शिक्षक काहे जिला छोड़ देगा? बाबू
आपकी बहाली उसी रूप में हुई। तो बहाल होते होते क्यों आपका बहाली खगड़िया हुआ, लखीसराय हुआ, बेगूसराय हुआ, नालंदा हुआ, अन्य जिलों में हुआ, फिर अब बहाल होते होते सरकार से क्यों मांग करने लगे थे कि हमको भी ट्रांसफर चाहिए? अब बहाल हुए 6 महीना नहीं हुआ, आज अपने पंचायत प्रखंड में आकर के बैठ गए हैं। क्यों? आज हम माननीय शिक्षा मंत्री से भी कहना चाहेंगे कि आपकी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बनी हुई है लगातार 20 सालों से, वह व्यवस्था चौपट होने में, बर्बाद होने में एक क्षण नहीं लगेगा। सारे शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, वह व्यवस्था एकदम बर्बाद हो जाएगा। अब बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो गरीब, दलित और महादलित के जो बच्चे हैं, वह बिल्कुल शिक्षा विहीन हो जाएंगे और इसके जिम्मेवार वर्तमान सरकार होगी। शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण है, उच्च ऐच्छिक स्थानांतरण पर जिले से रिक्ति निकाल करके और ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। वर्तमान में हमारे बहुत सारे साथी, ठीक सक्षमता वाली कहानी यहां पे हो रही है। अब हमारे नियोजित शिक्षक साथी कहते हैं कि भैया छोड़ दीजिए उनको, आप मत बोलिए उनके बारे में, वो तो हम लोग को छोड़ करके चला गया, आप लोग की बात को नहीं माना। कहना सही है हमारे साथियों का, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है देख रहे कि शिक्षक ही शिक्षक की शिकायत में लगे हुए हैं और सरकार बजा ले रही है। तो सक्षमता में जिस प्रकार से डर पैदा कर करके सक्षमता में सरकार डर नहीं पैदा कर रही थी, शिक्षक में डर पैदा कर करके आज सक्षमता की परीक्षा दे करके और विशिष्ट शिक्षक बना दिए। आज हमारे जितने विशिष्ट बन गए, अपने सीना पर हाथ रख करके अपने दिमाग से सोचिए कि क्या गलती की आप लोगों ने। सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को। खैर, अभी भी वक्त है कि संयम से और एकता से काम लें। उसी प्रकार से अभी सरप्लस जब सरप्लस की बात आई, तो जब माननीय शिक्षा मंत्री जी कह दिए कि सरप्लस में नाम है लेकिन ऐच्छिक है, जो भरेगा वो जाएगा, जो नहीं भरेगा वो नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। फिर भी अभी 61,000-71,000 फॉर्म भरा गया। अब तो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि लोग अपनी इच्छा से भरा है फॉर्म, खुशी खुशी लोग जा रहा है। और हमारे पास भी कम से कम हजारों कॉल ऐसा आया कि भैया हम गलती से भर दिए, डर से भर दिए, बढ़ दिए, अब बैक होना है, क्या करें? तो जाइए अब शिक्षा मंत्री से कहिए कि हम डर से फार्म भर दिए, मीडिया में आकर के बयान दीजिए कि हम डर से फार्म भर दिए हैं। तो संगठन मतलब भगवान नहीं होता है। संगठन मतलब आपका साथ, एक साथ मिल करके जो लड़ाई लड़ी जाती है वही संगठन होता है। आप लोगों ने संयम से काम नहीं लिया और फिर अभी जनरल ट्रांसफर आ रहा है, फिर सरकार कहेगी, फिर आप भर दीजिएगा। है तो होड़ लगा हुआ है कि ऐसा ना कि हमको अभी भरेंगे तो 5 किलोमीटर मिल जाएगा, 5 किलोमीटर दूरी वाला स्कूल मिल जाएगा और बाद में भरेंगे तो 100 किलोमीटर में चल जाएंगे। इस डर से लोग फॉर्म भर रहे हैं और सरकार इसका बेनिफिट उठा रही है। सरकार खुलेआम कोर्ट में कहेगी कि कहाँ, हम तो ऐच्छिक बोल दिए थे, लोग खुद से फॉर्म भरे हैं। तो फिर संगठन क्या खाक आपके लिए लड़ेगा? किसके लिए लड़ाई लड़ेगा संगठन कोर्ट में जाकर के, जब आप सब फॉर्म भर करके ऐच्छिक में चली जाएंगे? तो इसलिए सोचने का समय है, विचारने का समय है, हिम्मत और धैर्य से काम लीजिए। रही बात नियोजित का मामला, तो नियोजित शिक्षक साथी आप कान खोलकर सुन ले, जो गुमराह करने वाले हैं सावधान हो जाए। नियोजित का जो नियमावली बना है, चाहे वह 6 में बना, 12 में बना, 15 में बना, 20 में बना, ये तमाम जो नियोजित का नियमावली है, या नियमावली स्पष्ट गाइडलाइन है कि पंचायती राज के तहत हमारी बहाली हुई है और उस बहाली के तहत हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण है। के पाठक जी भी आए थे तो बहुत बड़ी दिमाग लगाए थे कि इस नियमावली को पहले तोड़ दिया जाए, इसके बाद सबको नियोजित से हटा दिया जाए और सबको ग्रेड पर पे स्केल छीन लिया जाए, 7वां वेतन छीन लिया जाए। लेकिन इनका कहीं इस पे नियमावली पर इनका विचार नहीं बना, तब जाकर के मामूली परीक्षा लाया गया था। इसलिए वर्तमान में जब शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं, तो हम पहले वीडियो में बोले हैं कि नियमावली 20 पर मुहर लग चुका है। हाई कोर्ट का भी के पाठक जी के टाइम में, सुप्रीम कोर्ट का भी लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग गए थे कि सक्षमता परीक्षा को ही खत्म कर दिया जाए, तो कोर्ट कहा था कि नहीं, सक्षमता परीक्षा सही है लेकिन देना अनिवार्य नहीं है। जो नियोजित रहना चाहेगा वो नियोजित रहेगा। हम एक बात और याद दिलाना चाहेंगे अपने नियोजित शिक्षक साथियों को
कि जब हम लोग समान काम का समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे थे तो यही सरकार, नीतीश जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहेंगे कि आज बिहार के शिक्षक आपको याद कर रहे हैं। आपने बोला था कि हम ही दिए हैं और हम ही देंगे। आप बिहार के शिक्षकों को किस अधर में छोड़ करके चले गए? आपकी आवश्यकता है शिक्षकों की। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दी थी बिहार सरकार कि हम नियोजित शिक्षक को वेतन इससे अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं वर्तमान में, और इसीलिए कम वेतन पर इनको बहाल किया गया था कि इनको पंचायत में ही रहना है, प्रखंड में रहना है और वहीं से अपने घर से खा करके आना है, पढ़ाना जाना है, इसलिए अपने अगल बगल के समाज को सुधारना है, इसलिए इनकी बहाली की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में दायर है। 2011 अधिकार यात्रा जब 23 जिला भ्रमण करने के बाद 24वां जिला इनको औरंगाबाद की धरती था, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, मैं और उस समय का निवर्तमान जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी थे, मैं बैठकर बात किया था। हमसे भी मुख्यमंत्री जी यही बात बताए थे कि जयंत जी देखिए, आप लोग इसलिए हम कम पैसा में बहाल किए हैं कि आपको अपने घर से ही आना जाना है, पढ़ाना है, पंचायत के अंदर ही रहना है, प्रखंड के अंदर ही रहना है। यह तो मौखिक बात हो गई, लेकिन नियमावली भी है, और इस नियमावली में यदि वर्तमान सरकार चाहे कि तोड़ जोड़ करे तो पंचायती राज का अधिकार छीना जाएगा, और पंचायती राज का अधिकार जब छीना जाएगा तो यह लड़ाई सिर्फ शिक्षकों की ही नहीं रहेगी, नियोजित शिक्षकों की लड़ाई नहीं लड़ेगी। यह लड़ाई 534 प्रखंड के प्रखंड प्रमुख और बिहार के जितना 14,000 के लगभग कुछ पंचायत है, तमाम पंचायतों के मुखिया का अधिकार का बात हो जाएगा, हनन का बात हो जाएगा, और यह पंचायती राज की बात है। और जैसे ही नियमावली तोड़ने की बात करेंगे, नियोजित शिक्षकों को कहें कि हम आपको जिला कैडर बनाएंगे, तो आपको जिला कैडर की जो भी व्यवस्था है वह सारी व्यवस्था देना पड़ेगा, 9300 का पे स्केल देना पड़ेगा। अब इसमें जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं या जो और छोड़ करके चले गए हैं, उनका कमेंट आएगा कि हाँ तुम लोग को ये मिल जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाओगे, या ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं। बाबू जितना बुद्धि है उतना बोल लेते हो, ठीक है ना। नियोजित शिक्षक जो भी लिया है ना, वो सब लड़ करके लिया है अपने अधिकार को, और अभी भी नियोजित शिक्षक तैयार रहे, अभी भी 1,20,000 से संख्या ऊपर है। और हम अभी भी कहें कि बिहार के तमाम शिक्षक जो बुद्धिजीवी हैं, अगर एक नहीं हुए, एक बार शंखनाद करने की आवश्यकता है, एक बार सड़क पर उतर जाइए। यह लड़ाई पूरे बिहार के शिक्षकों की लड़ाई है। एक बार सड़क पर उतर करके, और एक बार जब आवाज होगा, बिगुल फूका जाएगा ना, जब जब शिक्षक बोला है देश की गद्दी डोला है। आवाज तो हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। याद कीजिए 2015 का हड़ताल, याद कीजिए 2009 का हड़ताल, याद कीजिए के पाठक के समय में वह मसाल जुलूस, जो के पाठक जैसे अधिकारी जो नियोजित शिक्षकों को खुलेआम गाली देते थे, उस अधिकारी को भी बिहार से गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। यह आपकी एकता का परिचय था। हम शिक्षक हैं, आज हमारे ही मोबाइल से दिन रात हमको यातना दिया जा रहा है। शुरू में आज देखिए उत्तर प्रदेश में स्थिति, वहां के शिक्षकों ने एकता दिखाया और तुरंत ये शिक्षा कोर्स बंद करना पड़ा। उसके लिए सरकार हमारे कोई व्यवस्था नहीं दी है। आज मोबाइल हमारा, डाटा पैक हमारा, पैसा खर्च हमारा, और कार्रवाई भी हम पर। सरकार मोबाइल दी है क्या हमको? इसलिए जागो साथियों, जागो। और जो नवनियुक्त शिक्षक अभी फूले नहीं समा रहे हैं, बाबू हम लोग भी जब नौकरी में आए थे ना, तुम लोग के उम्र में ही आए थे, लेकिन जितना उछल रहे हैं आप ना, इतना उछलना नहीं चाहिए। शिक्षक के पद पर बहाल हो गए हैं तो गरिमा को बरकरार रखिए। कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या लोकल शिक्षक से ज्यादा परेशानी हो जा रही है क्या? मजा लेने नहीं बन रहा है, स्कूल से भागने नहीं बन रहा है, 400 किलोमीटर दूर से हाजिरी बनाने नहीं बन रहा है, 9:35 40 मिनट पीठ पर बैग लटका करके स्कूल में जाने नहीं बन रहा है। क्या तकलीफ हो रहा है? इसलिए तमाम शिक्षक कमेंट बॉक्स में आके जवाब दीजिए और एकता का परिचय दीजिए। और बिहार के नियोजित शिक्षक साथी और जो नियोजित से अलग हुए हैं, वह भी हमारे कहीं ना कहीं अंग थे, और आज भी आप मजबूती से लड़िए अपने लिए। जरूरत आ पड़ी है, सभी शिक्षक एक मंच पर आने की तैयारी कीजिए।
जितने भी शिक्षक हित संगठन चला रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग मजबूती से एकता का परिचय देते हुए शिक्षकों की आवाज उठाने का काम कीजिए। और रही बात नियोजित शिक्षक, तो अब तमाम नियोजित शिक्षक साथी, अभी जो वेतन का अभाव चल रहा है इस पर मंत्री जी एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। मैं आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कहना चाहूंगा कि आज बिहार के लगभग 20 से 22 जिलों में नियोजित शिक्षक का वेतन मई से बाकी है, कहीं जून से बाकी है। कैसे उनका घर परिवार चल रहा है महोदय, कभी आपने इस पर बोला? कभी आपने इस पर सोचा? आज शिक्षक भुखमरी के कगार पे जी रहे हैं। नियोजित शिक्षक आखिर कहां से आया? आज जो नियोजित शिक्षक को यातना दिया जा रहा है कि अगर वेतन नहीं देंगे तो छोड़ करके विशिष्ट बन जाएगा, छोड़ करके नई नौकरी में आ जाएगा, यह संभव अब नहीं है। जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं अपने इरादे पटल है। हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो रोड पे उतरेंगे, और रोड से मामला नहीं तो कोर्ट पे उतरेंगे। रोड, कोर्ट और वोट, यह 3 अधिकार कोई कभी छीन नहीं सकता। और हम शिक्षक इस बार जात और पात भूल करके एक होकर के लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी के साथ साथ तमाम प्रकार के शिक्षक इस विपरीत परिस्थिति में अपनी एकता को बनाए रखें। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।